हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के क्रश के। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स सी, देखते हैं जो भी आपके क्रश हैं उनके क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं आप लोगों को लेकर इस टाइम। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें एंड वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। देखते हैं जो भी आपके क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, सो ज़बरदस्ती आपने किसी भी सिचुएशन को अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट हो, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। व्यूअर्स के क्रश उनके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। Okay, we have succumbed to the edge and we have imagined 36 इनका एज हो सकता है, 20 एज हो सकती है, 2 या 9 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज़ 29 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है और डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। तो इमेजिनेशन तो काफ़ी ज़्यादा चल रही है, ऐसे लगता है ये बहुत सारे चीज़ों को लेकर ड्रीमिंग कर रहे हैं आप लोगों के लिए। काफ़ी कुछ आपके बारे में सोचते हैं, काफ़ी कुछ जो है वो आपके लिए फ़ील करते हैं। जो फ़ील करते हैं उसको, जो इमेजिन कर रहे हैं उसको पूरा भी करना चाहते हैं। अभी तो इमेजिनेशन वाली लैंड में ये इंसान जो है वो रह रहे हैं। वी हैव द ट्राइब, यस, ये कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं। इनके फील करते हैं कि आपके साथ ना कोई इनकी सोल ट्राइब सेम हो सकती है। या तो आप लोगों का सेम बैकग्राउंड हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड सेम हो सकता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन सब कुछ सेम हो सकता है आप लोगों का। दैट्स वाई इनको लगता है कि ये इंसान जो भी है वो आपके साथ जो है ना, आप इनके यहाँ तो ट्राइब से सेम हो, इनको ये महसूस होता है आपके क्रश को। सो इनको लगता है कहीं ना कहीं डेस्टिनी जो है इनको आपसे अगर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करवा रही है या आपकी तरफ फोकस करवा रही है, तो उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस हो सकता है। यस, सो ये आपके साथ किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड होना चाहते हैं, जिसको अभी ये इमेजिन कर रहे हैं। और विद द कम टू द एज ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये फील करते हैं कि इनको रिस्क लेना पड़ेगा इस सारी सिचुएशन को आपके साथ क्रिएट करने के लिए। जो भी इस टाइम ये इमेजिन कर रहे हैं ना विद द ट्राइब, आपके साथ कोई एक कमिटमेंट बनाना। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आपके क्रश को लगता है कि आपकी हिस्ट्री सेम हो सकती है, आपका पीछे बैकग्राउंड सेम हो सकता है, ठीक है, आप लोगों की जो भी कल्चर्स हैं या जो भी कोई फैमिली के ट्रेडिशंस हैं वो सेम हो सकते हैं। सो दैट्स वाई ये आपके साथ एक होने के बारे में इस टाइम जो है ना वो इमेजिन कर रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों जो हो, चीज़ें आपकी सिमिलर हैं, ठीक है, ट्राइब सेम है आपका। सो दैट्स वाई चीज़ें शेयर करने भी आपके लिए जो है वो कन्वीनियंट रहेंगी, किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम बनेगी ना, इस इंसान को खुद कोई आपके और इनके दरमियान कोई बैरियर सिचुएशन में कोई दिख रही है चीज़ें। सो उसके लिए बस इनको ये फील होता है कि इनको उस सिचुएशन को बनाने के लिए आप लोगों की तरफ रिस्क लेना पड़ेगा। यस, और फॉर सम ऑफ यू ये आपके जो भी क्रश हैं हो सकता है काफ़ी टाइम से जो है ये इमेजिनेशन कर रहे हैं और अब उनको महसूस होता है कि अब पॉइंट आ चुका है कि इनको रिस्क लेना पड़ेगा। अब एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि इनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो लीव ऑफ फेथ के साथ दिली फील के इनको चीज़ें बनाने के लिए उस सिचुएशन में जंप इन करना पड़ेगा। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 28 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। वन मोर कार्ड। व्यूअर्स की क्रश के क्या करंट फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं, कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव लॉयल हार्ट। या दे रियली फील कि वो दिल से जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट रहना चाहते हैं और ऑनेस्टी फील भी करते हैं। इनको लगता है कि दिल से जो है ना आप लोगों को लेकर सीरियस हैं। यांग की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको लेकर ना सिक्योर करना चाहते हैं। यांग है तो मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है मुझे आपके क्रश की, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जेंडर कुछ भी हो सकता है, मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। इनको महसूस होता है ये आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपके साथ सिक्योर रिश्ता बना सकते हैं विद अ लॉयल हार्ट। दिल से बहुत ज़्यादा ये रिश्ते को आपके साथ बनाने के लिए इस टाइम महसूस करते हैं। इनको लगता है ये दिल से आपके साथ लॉयल हैं एंड आपको लाइक कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। ये फील करते हैं कमिटमेंट बनाएंगे तो आपके साथ अपने सच्चे दिल से जो है कनेक्ट होंगे। ये दिल से रिश्ता बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ। या रियली वाना कनेक्ट विद यू विद देयर हार्ट।
ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ, एक अच्छी इंटेंशन के साथ। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि आप दोनों जो हो, ऑब्वियसली ट्राइब सेम है आपका, या फिर किसी ना किसी तरह से सब कुछ सेम है, बैकग्राउंड, कल्चर, हिस्ट्री, आप दोनों के दरमियान किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है। सो दिल जब दोनों के जुड़ेंगे या फिर दोनों कनेक्ट होंगे तो बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्ट होंगे। इस पर्सन का स्टार साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है, एक्वेरियस की एनर्जी भी है। नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 21 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 88 मास्टर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 चेंज का नंबर होता है, 8 जो है वो सैटर्न का नंबर है। सो ये कहीं ना कहीं जो है आपके साथ चेंज करना चाह रहे हैं सिचुएशन को, जो ये इमेजिन कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, अपनी उस इमेजिनेशन को ये रियलिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं विद द यंग। लेकिन उसके लिए फील करते हैं इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली एक्ट करना है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये क्रश जो है कुछ ना कुछ हैंड से काम करते हैं, और आपकी तरफ डेफिनेटली अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे स्टार्स हैं, तो इनकी ये विशेस हैं जिसको ये पूरा करना चाह रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि इनकी स्ट्रेंथ के साथ, इनकी एक पावरफुल एनर्जी के साथ ये एक्शन लेंगे या फिर किसी तरह से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे तो वो उसमें सक्सेसफुल होंगे, वो सब कुछ पूरा हो जाएगा व्हाट दे आर इमेजिनिंग। ठीक है ना। सो 35 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, ये एनर्जी भी आ रही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो वीवर्स के क्रश के क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं। लेकिन ये जो भी आपके क्रश है ना, उनको लगता है ये दिल से सब कुछ हो आ रहा है इनको। वी हैव इट्स 6 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं इनको लगता है ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। दे ऑलरेडी रिकॉग्नाइज यू। यस, इनको कहीं ना कहीं लगता है ये ऑलरेडी आपको जानते हैं, आपसे पहले मिल चुके हैं। कुछ लोगों के क्रश जो हैं वो उनको लगता है आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। दैट्स वाई इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है। दे आर मिसिंग यू। इनको लगता है आप इनका मिसिंग पीस हो, आप इनकी सोल का मिसिंग पीस हो, इसीलिए अपनी ज़िंदगी को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, और फील भी यही करते हैं आपके लिए, रोमांस, लव फील इसीलिए कर रहे हैं। आप दोनों का स्टार साइन वाटर साइन भी हो सकता है। यू बोथ आर कुड बी अ पाइसिस, बट विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स इन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपसे, कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशन है इस इंसान को। सो ये बात करना चाहते हैं, दे रियली वांट कि वो आपसे बात करें किसी भी तरह से, बिकॉज ये आपसे मिलना चाहते हैं। बट यहाँ पे हो सकता है ट्रैवल या फिर किसी भी तरह से आपके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको ये दूर कर देना चाहते हैं, डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं, बिकॉज किसी ना किसी तरह से डिस्टेंस है यहाँ पे आ रहा। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों की बातचीत हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई न्यू पर्सन की एनर्जी है या आपकी कभी बात नहीं हुई। ऑलरेडी आप लोगों की बात हो चुकी है और उनको बात करके ही पता चला है कि आपसे कहीं ना कहीं वो सोल से कनेक्टेड हो रहे हैं, और आपको पहले भी उनको लगता है कि एनर्जीज़ जो है वो जानते हैं। इट्स नथिंग न्यू। एनर्जीज़ जो आपकी महसूस हो रही हैं या फिर आपको वो देख फील करते हैं, आप उनके लिए न्यू नहीं हो, आपको पहले से ऑलरेडी ये कहीं मिल चुके हैं या जानते हैं। सो कुड बी दिस पर्सन कुड बी योर पास्ट लाइफ सोलमेट। उनको या फिर हो सकता है ये क्रश वो हो सकता है जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन तो है, लेकिन कुछ लोगों का इसी में ही चाइल्डहुड का आपका ये कोई हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, या नेबरहुड में से हो सकता है ये जो आपको पसंद करते हैं और उनको अट्रैक्शन है, और आप फाइनली वो जो है आपके साथ डेफिनेटली वो जो भी चीज़ें इमेजिन कर रहे थे आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं रियलिटी में कन्वर्ट करके। नंबर 8 888 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 चेंज का नंबर है, ये चेंज करना चाह रहे हैं इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके दरमियान चल रही है उसको, एंड विद द 8 ऑफ वैंड्स ये आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। रियली फील कि उनको खुद आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा आगे, तभी जाके आपका यूनियन होगा। और कुछ लोगों का लिटरली ये रिकॉन्साइल भी हो सकता है। लाइक अगर आप एक दूसरे के चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हो या फिर नेबरहुड में रहे हो और ये आपको पसंद करते हैं, आप इनको पसंद करते हो, तो मे भी आपके दरमियान ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है या फिर किसी भी तरह से डिस्टेंस हो सकता है, जो कि इनको फील होता है कि इनको खुद जो है आगे बढ़ना पड़ेगा, मूव आपकी तरफ खुद फॉरवर्ड करना पड़ेगा, फिर जाके आपका रिकॉन्साइल होगा और आपके दरमियान रिश्ता भी तब बनेगा, रिलेशनशिप रोमांटिकली तभी स्टार्ट होगी।
बिकॉज़ ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी आप अभी इनसे मिले हो, कोई चाइल्डहुड का कुछ भी नहीं है, आपका नेबरहुड भी नहीं हो, तो ये भी आपको तब भी याद कर रहे हैं और वो आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये आपसे मिल चुके हैं। हो सकता है आप ट्रैवलिंग में मिले हो इनसे, ठीक है, या किसी तरह का कोई ट्रिप आपका था, कोई भी ट्रैवल आप कर रहे थे, वहाँ पे आप मिले हो इनसे, तो ये आपको दोबारा मिलना चाह रहे हैं। बिकॉज़ इन्होंने जब आपके साथ ट्रैवल किया या ट्रैवलिंग में आप मिले हो, बात की है, चाहे थोड़ी सी बात ही की है, तो इनको बड़ा अच्छा लगा। इनको लगा जैसे ये, इनको ऐसी फील आई है कि जैसे ये आपको जानते हैं, ये पहली बार नहीं आपसे बात हो रही या फर्स्ट टाइम नहीं आपसे मिल रहा पर्सन, दैट्स वो दोबारा मिलना चाहते हैं आपसे। एंड आई फील लाइक ये हो सकता है आपको सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच करने की कोशिश में लगे हुए हैं या फिर ऑलरेडी कर चुके हैं। बट ये जो भी क्रश है, दे आर फाइंडिंग यू गाइस। एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोगों को लेकर, बिकॉज इनको ना सुकून नहीं आ रहा। जब तक ये फील करते हैं आपसे बात नहीं हो जाएगी, तब तक ये सुकून से नहीं रह पाएंगे। दिन रात आपके बारे में ये आपके क्रश जो है ना, वो ओवर थिंक करते रह रहे हैं। बिकॉज विद द व्हील ऑफ फॉर्चून वो चाहते हैं कि किस्मत कुछ ऐसा करे कि आपसे इनकी बातचीत हो जाए या फिर किसी तरह से आपसे इनकी मीटिंग हो जाए। यस, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। बिकॉज इनको जब तक ये महसूस करते हैं ये एक्शन ही ना ले लेंगे, तब तक इनको चैन नहीं आने वाला। ये बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल एनर्जी में दिख रहे हैं। पीस बिल्कुल भी नहीं इनको है, बट अकेला बहुत ज़्यादा ये अपने आप को महसूस कर रहे हैं। दैट्स वाई ये फील करते हैं कि विद द व्हील ऑफ फॉर्चून किस्मत कुछ ऐसा करे, डिवाइन कुछ ऐसा कर दे कि कुछ ऐसा चेंज हो जाए कि आपसे बात करने का या आपसे मिलने का इनको कुछ रास्ता जो है ना वो नज़र आ जाए, समझ आ जाए। बिकॉज इस टाइम ये जो भी आपके क्रश हैं उनका एक ही मोटिव है, आपको मिलना। नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस टाइम जो भी सिचुएशन है ये चेंज करना चाहते हैं। या लेट्स सी मोर। वीवर्स के क्रश उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के क्रश के। वी हैव इट्स अ 8 ऑफ कॉइंस एनर्जी। क्या तो आप लोग इनके वर्क के थ्रू मिले हो इनको, यहाँ पर हो सकता है स्टिल यू गाइस आर वर्किंग टुगेदर। विद द किंग ऑफ वैंड्स एनर्जी, इनको बहुत ज़्यादा जो है आपकी तरफ अट्रैक्शन है। यस, पैशन बहुत ज़्यादा है। एंड साथ ही साथ ऐसे लग रहा है दिस पर्सन कुड बी योर बॉस और योर सीनियर कोलीग। या एंड ये किसी भी तरह से जो है ना वो आप लोगों के साथ बात करने के लिए अपनी एफर्ट पुट करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनका विजन क्लियर है कि इनको आपसे बात करनी है। जो लोग यहाँ पे वर्किंग प्लेस पे चल रहे हैं या फिर वर्किंग के थ्रू आप मिले थे, तो वो भी लोग ऐसे ही हैं कि जो वो इस टाइम सोच रहे हैं आपसे दोबारा से बात करने का, चाहे वो वर्क की बात ही करें। बिकॉज़ वो अपना माइंड बना रहे हैं अभी। इनका विजन क्लियर है कि इनको आपसे बात करनी है। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है किसी ना किसी तरह से या तो खुद बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, कोई आइडियाज़ आपको क्रिएटिव दे सकते हैं आपके बिजनेस या फिर आपके किसी वर्क से रिगार्डिंग, या फिर हो सकता है आपने इनसे कोई वर्क के रिगार्डिंग कोई आइडियाज़ वगैरह लिए थे। बट ये बहुत ज़्यादा पैशन और अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ। ये इंसान ने आपको, हो सकता है ये पर्सन आपसे लीड कर रहा है, लाइक ये आपका लीडर है जिनके अंडर आप हो सकते हो, जो आपको चीज़ें, जिन्होंने आपको वर्क करना, काम कैसे करते हैं, चीज़ें कैसे मैनेज करनी है सिखाया है, आपने सीखा है इनसे। ये भी कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी दिख रही है। बट सिचुएशन जैसे भी आपसे रेजोनेट हो रही है, जो भी क्रश है ये आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि अट्रैक्शन है, चेंज करना चाहते हैं इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके और उनके दरमियान चल रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि किस्मत कुछ ऐसा करे कि आपके साथ वो कनेक्टेड हो सकें विद अ लॉयल हार्ट, और आप भी उनके साथ कनेक्टेड हो। 8888 की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आप दोनों का सेम लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकता है। यस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। इनकी स्किन हो सकता है कोई डार्क सी हो सकती है, बियर्ड है, ये भी एनर्जी दिख रही है। ब्लैक हो सकते हैं, काफ़ी डार्क ब्लैक हेयर्स वगैरह, ये एनर्जी आ रही है। बट ये जो भी आपके क्रश हैं ये बहुत ज़्यादा जो है ना हार्ड वर्क करना चाहते हैं आप लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, आपसे किसी भी तरह से कनेक्ट होने के लिए, बिकॉज ये यूनियन करना चाहते हैं आपसे। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। इनको लगता है आप इस पर्सन के सोल का पार्ट हो।
और यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी ही है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स वीवर्स के क्रश के क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, करंटली कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव फ्लो, लेकिन ये फोर्स किसी भी सिचुएशन को नहीं करना चाहते। यस ये चाहते हैं चीज़ें फ़्लो में हो जाएं ऑटोमेटिकली, कुछ भी चीज़ों को ये स्टॉप नहीं करना चाहते, बिकॉज़ ये महसूस करते हैं चीज़ें विद द फ्लो हों तो ही बेटर है। इनको किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती जो है ना वो स्टॉप नहीं करना चाहिए। एंड वी हैव इट्स अ सक्सेस, यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको महसूस होता है कि इनको सक्सेस तभी मिल सकती है जैसे जो भी चीज़ें चल रही हैं वैसे सिचुएशन चलती रहे, बट डिवाइन कुछ चेंजिंग सिचुएशन ऐसी करे कि ये इनको आपके साथ जो है वो किसी भी तरह से यूनियन होने में या फिर आपके साथ कोई कनेक्शन बनने में सक्सेस मिले। लियो की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट ये जो भी है ये आपके साथ सक्सेसफुल कनेक्शन बनाना चाहते हैं और उसको लेकर कुछ ना कुछ आइडियाज़ सोचते रहते हैं कि किस तरह से जो है ना वो रिश्ते को आपके साथ आगे फर्दर चल के सक्सेसफुल बना सकते हैं। बिकॉज़ ये किसी भी चीज़ को फोर्स नहीं करना चाहते, ना ही किसी चीज़ को रोकना चाहते हैं। फ़्लो के साथ जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलने देना चाहते हैं जो नेचुरली यूनिवर्स की तरफ से चल रही हैं। लेकिन ये आइडिया सोचते रहते हैं कि किस तरह कुछ ये ऐसा नया कर सकते हैं जिससे इनको ज़्यादा जो है वो आगे चीज़ों में बढ़ने में या फिर कुछ चीज़ें आपके साथ क्रिएट करने में अगर अपनी एफ़र्ट भी लगाते हैं तो सक्सेस मिल सकती है, हैप्पीनेस मिल सकती है या पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है। उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा आइडियाज़ वगैरह सोचते रहते हैं। इनके दिमाग की बत्ती जो है बड़ी एक्टिव सी है, बिकॉज किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत क्रिएटिव माइंड है इस इंसान का। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।